हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी जर्नी। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्टिव वीडियो में बताया था, इस चैनल पे हम लोग कवर करेंगे एनसीईआरटी बुक्स चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज। जब एनसीईआरटी बुक्स हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद हम बेसिक बुक्स भी ज़रूर करेंगे, ठीक है। बट दैट डजंट मीन कि आप मुझसे अपने डाउट्स नहीं पूछ सकते। हर वीडियो के एंड में आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, किसी भी टॉपिक और किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले आज हम करेंगे क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर। अब आप पूछेंगे, इतनी छोटी लेवल की एनसीईआरटी करने का क्या फ़ायदा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं सिखाते, कोई बेसिक नॉलेज नहीं होती इसमें। बेसिक नॉलेज होती है, क्योंकि हम बेस तो छोटे बच्चों से ही बनाना शुरू करते हैं ना। बट आई एग्री विद यू ऑल, यूपीएससी लेवल जितना कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता इन बुक्स में। पर ये बुक्स इतनी सिंपल और इतनी प्योर होती है ना, कि हमें मेंस का कुछ कंटेंट दे जाती है, प्रीलिम्स के एक दो पॉइंटर्स दे जाती है। कैसे, वो मैं आपको अभी इस चैप्टर के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। और ऑलराइट, पॉलिटिकल साइंस क्लास 6, जिसे हम स्कूल लेवल पे कहते हैं सिविक्स की बुक, तो ये सिविक्स की बुक है क्लास 6 की। और उसका है चैप्टर 1, जिसका टाइटल है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट हम जो करेंगे वो है प्रीलिम का क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि हम प्रीलिम्स में देखते हैं कि हमें कोई भी कोटेशन दे देते थे और पूछ देते कि ये किस बुक से है या इस बुक का ऑथर कौन था। तो उस चैप्टर में एक बड़ी प्यारी सी कोटेशन है: towards something deeper and within its fold, the widest tolerance of belief and custom practice and every variety acknowledged and even encouraged। ये कोटेशन है जो किस बुक का पार्ट है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया का। अब डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन गया हमारा। अब इस पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो हम बहुत कॉमन फ्रेज यूज करते हैं, वो किसने कॉइन किया था, वो किसने बनाया था, किसने दिया था? वो भी किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी बुक क्लास 6। मिस कर दिया था ना आपने ये छोटा सा पॉइंट, पर ये इसमें लिखा है। अब नेक्स्ट इसमें चैप्टर में दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी होती क्या है, कैसे हम कह सकते हैं पैदा होती है, कैसे क्रिएट होती है डाइवर्सिटी। तो मेन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज पे अटेंशन, मेन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ मैं आपको। इसमें दो बहुत प्यारे फैक्टर्स लिखे हैं कि डाइवर्सिटी जो कॉज होती है, उसके दो फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के कारण हमारी डाइवर्सिटी कॉज होती है, और दूसरा ट्रैवलिंग के कारण, कि जो लोग इधर से एक प्लेस से एक प्लेस ट्रैवल करते हैं। अब इन्हें मेंस में कैसे इलेबोरेट करके लिखेंगे, ये मेंस के लिए कैसे जरूरी है, इस पे अभी हम आएंगे वीडियो के एंड में, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले हम कुछ प्रीलिम्स के पॉइंट का और करेंगे। Like there is also about this epic called Kesar Sagar, Kesar सागर, केसर सागर। अब ये केसर सागर के बारे में पूछ सकते हैं। ये है तिब्बतन नेशनल एपिक, जो कहाँ परफॉर्म किया जाता है? लद्दाख में, ठीक है। बुद्धिस्ट और हिंदी लैंग्वेज दोनों में परफॉर्म किया जाता है ये केसर सागर। तिब्बतन नेशनल एपिक है ये, ठीक है। बुद्धिस्ट और हिंदू कल्चर दोनों में परफॉर्म किया जाता है। अब दिस ऑल्सो, दिस चैप्टर ऑल्सो मेंशन इब्न बतूता। heard the name? Ibn Battuta also visited Kerala, and उसने केरला जब विजिट किया था, he talked about what? He talked about Kerala's Muslim, that how powerful Muslim community was in Kerala during the visit of Ibn Battuta. Now another prelim pointer, talking about two uh, things we can say. One is Chinese fishing net, जिसे हम कहते हैं चीना वाला।
चीना वाला, some Chinese fishing net, and again a Chinese influence name. It's a frying utensil जिसे हम कहते हैं चीना चाटी. ये एक फिशिंग नेट है ऊपर वाला, और नीचे वाला चीना चाटी एक फ्राइंग यूटेंसिल है. ये दोनों के दोनों नाम चाइना के वर्ड से, मतलब चाइनीज लैंग्वेज से इंस्पायर्ड इन्फ्लुएंस्ड है. अब अगर ये केरला में वर्ड चाइना लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस है, तो इसका मतलब चाइना का कुछ ना कुछ केरला से लिंक रहा होगा एंशिएंट टाइम्स में. तो आगे हम चीजों को लिंक करके पढ़ना सीखेंगे कि चाइना का केरला से कैसे लिंक था. तो वी कैन गो बैक टू द 3rd century BC, संगम लिटरेचर, संगम एज पीरियड. उसमें they were चेरा kings, right? चेरा रूलर. They were known for their ship exports, मतलब जो लोग ट्रेड करते थे शिप के थ्रू, पोर्ट के थ्रू, उनके लिए जाने जाते थे. They were very good sailors and they used to do their trade through sea routes. And we know China devised thing called Silk Route, जो सिर्फ एक लैंड रूट नहीं था, सी रूट भी था और लैंड रूट भी था. और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, तो इट वाज बाउंड कि केरला वाज अ नेचुरल स्टॉपेज फॉर वेसल्स गोइंग अराउंड द वर्ल्ड ऑन द सिल्क रूट. तो जो केरला था एक नेचुरल डेस्टिनेशन था, जो भी शिप्स और जो भी बोट्स जाया करती थी सिल्क रूट के लिए. तो चाइना और केरला का सी रूट के थ्रू ट्रेड का रिलेशनशिप था. किनके टाइम पे? चेरा किंग्स के टाइम पे. चेरा किंग्स के टाइम पे. इसका एविडेंस हमें किससे मिलता है? दे आर द वर्क ऑफ प्लाइनी द एल्डर एंड पेरिप्लस ऑफ इराइथनिन सी. ये दोनों की लिटरेरी वर्क से हमें पता चलता है कि चाइना और चेरा का सी लिंक था, सी लिंक के थ्रू ट्रेड रिलेशनशिप था. और चेरा का सबसे फेमस पोर्ट कौन सा था? मुजरिस. MUZRIS, मुजरिस. It was the most famous port of Chera rulers, जिसे हम मॉडर्न डे में कोदुनग. नाउ द थिंग आई टॉक्ड अबाउट, कि हम जो कह रहे थे कि मेंस में डाइवर्सिटी का क्वेश्चन है या फिर ट्रैवलर्स का क्वेश्चन है कि हाउ ट्रैवलर्स इन्फ्लुएंस्ड हिस्ट्री ऑफ अ प्लेस करके कुछ भी, मतलब यू नो हाउ मेंस क्वेश्चंस आर. तो हमें हर टॉपिक के ऊपर पॉइंटर्स होने बहुत जरूरी है. तो मैंने आपको क्या बताया था? डाइवर्सिटी के दो चीज, पहली ज्योग्राफी, दूसरी ट्रैवल. अब इन दोनों टॉपिक्स को हम डिटेल्स में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि कैसे ज्योग्राफी इज द मदर फॉर डाइवर्सिटी एंड हाउ ट्रैवल इज द फादर फॉर डाइवर्सिटी. अब ज्योग्राफी डाइवर्सिटी को कैसे जन्म देती है, कैसे इन्फ्लुएंस करती है? ज्योग्राफी फीचर्स में क्या आता है? एक एरिया के नेचुरल जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, लाइक माउंटेन्स, प्लेटो, प्लेन एंड डेजर्ट एरियाज, ये सारे के सारे हमारे किन किन चीजों को अफेक्ट कर सकते हैं? हमारे क्लोथिंग को, हमारे फूड को, ठीक है, what festivals we celebrate, right, what crops we sow. ये सारी की सारी चीजें इन्फ्लुएंस होती हैं हमारी फिजिकल फीचर्स से. सिमिलरली क्लाइमेट, टेम्परेचर, ये सारी चीजें ज्योग्राफी का पार्ट है. और ये सारी चीजें हमें अफेक्ट करती है कि हम कैसे अपने अलग 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 जीवन में अडेप्ट करते हैं, कैसे जीते हैं. तो हम ज्योग्राफी के कारण अडेप्ट करते हैं
और क्योंकि हर ज्योग्राफी हर लैंडस्केप के अकॉर्डिंग हम अलग अलग अडेप्ट करते हैं, तो इसलिए ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग अलग अलग रीजन्स में क्या हो जाती है, डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग उत्पन्न होते हैं ज्योग्राफी के कारण। ठीक है, अब ज्योग्राफी में एक तो फिजियोलॉजी वाली जो चीज आ गई, जो मैंने आपको बताया माउंटेन प्लेट्यूज वाला। दूसरा है ज्योग्राफी में और क्या आते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, कि किस एरिया में कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज अबंडेंस में मिलते हैं। लाइक अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करें, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन जहाँ पे थी, वो हमारी कॉपर एज थी, ब्रॉन्ज एज थी। वहाँ पे हमारे कॉपर और ब्रॉन्ज का काम बहुत होता था, आयरन वॉज मिसिंग, राइट। तो वो जो एरिया आप देखोगे, वहाँ पे कॉपर रिसोर्सेज थे। राजस्थान इज अ वेरी रिच सोर्स फॉर कॉपर, कालीबंगन, लोथल, ये सारा रीजन, ठीक है। वहां से कॉपर मिला, इसलिए वो कॉपर एज हुई। फिर थोड़े थोड़े प्लेन्स की तरफ और मगध और छत्तीसगढ़ और झारखंड की तरफ शिफ्ट हुए। एंड छत्तीसगढ़ एंड झारखंड हैव रिच सोर्सेज फॉर आयरन, तो हमारी आयरन सिविलाइजेशन यानी आर्यन एज स्टार्ट हुई। ठीक है, तो जिस एरिया में जो उनसे नेचुरल रिसोर्स मिलता है, उस हिसाब से भी हमारी सिविलाइजेशन, हमारी कल्चर, हमारी सोसाइटी मॉडिफाई होती है, और इन सब के कारण क्या आती है हमारे पास, डाइवर्सिटी। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे थे ट्रैवल की, कि हाउ ट्रैवल इन्फ्लुएंस, हाँ, डाइवर्सिटी। हम ट्रैवल को कह सकते हैं कि ट्रैवल इज फादर ऑफ डाइवर्सिटी। ट्रैवल फादर कैसे है डाइवर्सिटी का? सपोज करो मैं एक ट्रैवलर हूँ, आई लिव इन दिल्ली, राइट। अब मैं दिल्ली से केरला जाके रहती हूँ, तो मैं मेरे दिल्ली के कस्टम्स, कल्चर्स, मेरी दिल्ली का फूड हैबिट और मेरे फेस्टिवल्स, मैं सब लेके केरला जाऊंगी, सब अपने पूरा ट्रेडिशन लेके जाऊंगी। पर साथ साथ मैं अपने क्या भी लेके जाऊंगी, प्रेजुडाइज, कि केरला के, ओ साउथ इंडियन पीपल, वो लोग तो सिर्फ फिश एंड राइस खाते होंगे, दैट्स अ प्रेजुडाइज, जो हम पहले से किसी के बारे में कोई एक नोशन, कोई एक ओपिनियन बना के रखते हैं। मैं अपने प्रेजुडाइज भी लेके जाऊंगी, अपने कल्चर्स भी लेके जाऊंगी, अपना ड्रेसिंग हैबिट, अपना फूड सब लेके जाऊंगी। वहां जाके मैं लोगों को देखूंगी, ऑब्जर्व करूंगी और नोटिस करूंगी कि नहीं यार, सब लोग तो मछली चावल नहीं खा रहे, देयर आर वेराइटी ऑफ केरलाइट जो मछली चावल नहीं खाते, और केरला का कितना रिच फूड है, सिर्फ मछली चावल नहीं है या सिर्फ इडली सांभर नहीं है, बहुत अलग अलग तरह का खाना मिलता है केरला में। तो इससे क्या हुआ, मेरा प्रेजुडाइज ब्रेक हुआ, मेरा स्टीरियोटाइप ब्रेक हुआ, और मैंने वहां के एरिया में रह के खुद को अडेप्ट करना शुरू किया। जब एक एरिया में रह के खुद को अडेप्ट करने की कोशिश करूंगी, खुद को चेंज करने की कोशिश करूंगी, कुछ मैं उनसे सीखूंगी, कुछ मैं उन्हें सिखाऊंगी। इससे क्या होता है, दो कल्चर का इन्फ्यूजन, दो कल्चर आपस में मिक्स होते हैं और एक नया कल्चर निकलता है, और जो कि एक डाइवर्स कल्चर होता है। तो एक दूसरे से मिलके, एक दूसरे के कल्चर्स को जान के, अपने स्टीरियोटाइप्स, अपने प्रेजुडाइज को ब्रेक करके एक नया कल्चर, एक नए कस्टम्स जो इजाद होते हैं ड्यू टू ट्रैवल, दैट गिव बर्थ टू डाइवर्सिटी। ठीक है, हम देखते हैं इंडियन आर्यन कल्चर होता है, एंड हमारे आर्किटेक्चर्स में मुगल्स का कितना इन्फ्लुएंस है, पर्शियन आर्किटेक्चर का कितना इन्फ्लुएंस है, हमारे अ, आज भी हमारे लॉज ब्रिटिश कस्टम्स के अकॉर्डिंग चले आ रहे हैं, जो आईपीसी सेक्शंस है, सीपीसी सेक्शंस है, दे आर ऑल ब्रिटिशर्स लेगेसी। तो जो भी दो कल्चर्स आपस में मिलते हैं, अमेलगेट होते हैं, तो एक जो नया कल्चर होता है, ऐसे डाइवर्सिटी को जन्म देता है। सो अब आप बताइए कि कहने को एक क्लास 6 का एनसीईआरटी का छोटा सा चैप्टर था, जिसके पहले 2-3 पन्ने तो दे वर टेलिंग अस अ स्टोरी अबाउट समीर 1 एंड समीर 2, बट चैप्टर से इतने सारे पॉइंट्स निकले और हमने इससे मेंस के भी पॉइंटर सीख लिए। तो कोई भी एनसीईआरटी ऐसे नहीं होती कि हो जाएगी करके, नहीं, हर एनसीईआरटी का हर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो सारे चैप्टर्स मैं आपको करवाऊंगी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे।
So please like, share and subscribe. That's all for today. Hope to see you guys soon. Thank you.